हेलो गाइस, वेलकम टू द क्रेटोस एट टेक। मैं आपके साथ यहाँ पे सीयूटी पीजी 2022 फिजिक्स में क्वेश्चन आया था ग्रेविटेशन का, उसे डिस्कस करता हूँ। तो लेट्स स्टार्ट। सो क्वेश्चन इज दैट कंसीडर ए प्लैनेट मूविंग इन एन इलेप्टिकल ऑर्बिट अराउंड द सन, which of the following quantities will remain constant in a planetary motion as seen from the sun? इसमें क्या हो रहा है कि एक प्लैनेट है, वो इलेप्टिकल ऑर्बिट में अराउंड द सन मूव कर रहा है एंड इसमें पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी, इसमें से कौन सी जो क्वांटिटी है वो कांस्टेंट रहेगी अगर आप सन से उस क्वांटिटी को एनालाइज करते हैं। ये क्वेश्चन है। ओके, तो आपके ऑप्शन है स्पीड, एंगुलर वेलोसिटी, काइनेटिक एनर्जी, एरियल वेलोसिटी। इसका आंसर तो ऑप्शन डी है, एरियल वेलोसिटी। अब आइए समझते हैं कि एरियल वेलोसिटी इसका आंसर कैसे है। सो स्टार्ट। तो इसमें क्या होता है, केपलर्स लॉ। Kepler's law से ये क्वेश्चन हल होगा। तो according to Kepler's law, a line running from the sun to the planet strips out equal areas of the ellipse in equal times. This means, इसका मतलब समझते हैं, a line running from the sun to the planet strips out equal area of the ellipse in equal time. मीन्स ये कह रहा है कि मान लो ये जो सन है, आपको ये येलो में सन दिखाई दे रहा होगा बीच में, तो ये कह रहा है कि इक्वल टाइम में इक्वल एरिया प्लैनेट मूव्स करते हैं। तो जैसे कि जैसे 0 से 1 सेकंड है, तो ये जो एरिया ट्रेवल किया, मान लो ये सन है, इसको ओ मान लेता हूँ, इसे ओ मान लेता हूँ, ओ जीरो, ओ और 1। तो ये जो एरिया है 1 सेकंड में ट्रेवल हुआ, 0 से 1 सेकंड, ये जो एरिया है, ठीक है। फिर ये एरिया देखते हैं, 0 से 0 2 3, ये एरिया, ये भी 2 से 3 मीन्स 1 सेकंड में ट्रेवल हुआ। फिर 4 से 5, 0 4 5, ये जो एरिया है 0 4 5 वाला, ये सब एरिया जो टाइम सब में सेम है, 1 सेकंड 1 सेकंड 1 सेकंड। मीन्स कैपलर्स ने यही कहा था कि अगर टाइम सेम है तो एरिया भी सेम होगा, जो सिप्स आउट एरिया होगा वो भी सेम होगा। बस यही कैपलर्स लाया। तो मीन्स 0 0 1 इन 1 सेकंड ये जो एरिया है, 0 2 3 ये जो एरिया है, 0 4 5 ये जो एरिया है, इसी तरह 0 6 7, क्योंकि टाइम सब में सेम है तो एरिया जो ये स्ट्रिप्स आउट करेगा, जो सन से लेके यहाँ से 6 और 7 के बीच में, या 0 4 5 के बीच में, ये एरिया जो होगा वो सेम का सेम होगा। मींस इक्वल टाइम में इक्वल एरिया ट्रेवल करेगा। बस यही आपका केपलर सेकंड लॉ है। फिर यहाँ से दूसरा फिर और भी आगे हुई है। दिस मीन्स दैट द प्लैनेट स्पीड्स अप एज इट अप्रोचेस द सन एंड स्लोज डाउन एज इट डिपार्ट्स फ्रॉम इट। मीन्स सन के जितना क्लोज रहेगा उसकी स्पीड उतनी ज्यादा रहेगी। जैसे देखो आप 0 से 1 सेकंड में देखते, 0 से 1 टाइम में देखते हैं, तो यहाँ पे क्लोज पे है प्लानिट यहाँ क्लोज पे है, तो यहाँ पे स्पीड ज्यादा होगी। अब स्पीड ज्यादा क्यों होगी, आप सोचो जरा, कि सन यहाँ से क्लोजर है तो सन ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा लगाएगा, ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा लगाएगा, तो आपकी वेलोसिटी ऑटोमेटिकली ज्यादा हो जाएगी। फोर्स ज्यादा होगा तो वेलोसिटी आपकी ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि जो उसकी ग्रेविटेशनल फोर्स होगा यहाँ पे, वो सेंट्रीपिटल फोर्स लगाएगा। वो एमवी स्क्वायर आर इज इक्वल टू जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर, वहां से आप निकालोगे तो वी सीधे सीधे आपका ज्यादा हो जाएगा। जितना क्लोज रहेगा उतना स्पीड आपका ज्यादा होगा। और जब आप यहाँ पे रहोगे, मान लो आप 11 टी पे, 10 से 11 वाले जोन में हो, टाइम में हो, तो देखो आप यहाँ पे बहुत दूर हो, तो यहाँ पे आपकी स्पीड जो होगी वो कम हो जाएगी। जितना दूर हो गए, ग्रेविटेशनल फोर्स कम हो जाएगा तो स्पीड आपकी कम हो जाएगी। ठीक है। देन ये हो गया। देन ये यही कह रहा है कि एरिया, क्या एरिया वेलोसिटी जो होता है कुछ नहीं होगा, बस एरिया अपॉन टाइम। मींस जो एरिया है, एरिया जो ये जीरो जीरो ऑप्शन वाला जीरो ले लो, 0 0 1 में जो एरिया है ये एरिया, और टाइम 1 सेकेंड, तो यही एरिया बाई टाइम जो है, ये एरिया वेलोसिटी रहेगी, और ये कांस्टेंट होती है। एरिया वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, एरिया वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी, मींस एरिया पर यूनिट टाइम। ये आपका प्लानिटरी मोशन में जब कोई प्लैनेट सन के अराउंड इलेप्टिकल ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है, तो एरिया वेलोसिटी एरिया बाई टाइम ये कांस्टेंट होता है। क्योंकि टाइम आप कांस्टेंट रखोगे, मान लो टाइम 1 सेकंड आपने देखा, मैंने दिखाया कि सब एरिया कांस्टेंट, जैसे जीरो जीरो वन वाला एरिया आपका इसके इक्वल होगा, 0 2 3 के इक्वल होगा, 0 4 5 के इक्वल होगा, 0 6 7 के इक्वल होगा। चूंकि टाइम सब में सेम है, अगर टाइम 1 सेकेंड है तो एरिया भी सबका सेम है, वो एरिया इक्वल है। तो यही केपलर लॉ ने कहा था। इसलिए इसका आंसर जो होगा, इसलिए इसका आंसर आपका एरियल वेलोसिटी आंसर होगा। तो होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।